शादियाँ टूट रही हैं, रिलेशनशिप खत्म हो रहे हैं, आप विक्टिम मोड में हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, एंजाइटी में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। सो वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ जर्नी विजन। मेरा नाम है श्वेता और आज हम बात करने वाले हैं एक्सेप्ट योरसेल्फ। खुद को एक्सेप्ट करने के क्या टेक्निक हो सकते हैं, किस तरीके से हम उसको लेके चल सकते हैं ताकि हम खुद को भी एक्सेप्ट कर लें, हम लोगों को भी एक्सेप्ट कर लें जैसे वो हैं। अगर हम खुद की बात करते हैं तो हमारे अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं और हमारे अंदर बुराइयाँ भी होती हैं। 4 अच्छाइयाँ हैं तो हमारे अंदर 2 बुराइयाँ भी होंगी। और जब आप ये चीज़ समझ जाते हो कि आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वो आप देखते हो, लेकिन जब आपकी शॉर्टकमिंग्स की बात आती है और कोई इंसान अगर आपको वो बताने की भी कोशिश करता है, तो आप बोलते हो कि नहीं यार, मेरे अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आप एक ईगो स्टेट में रहते हो कि नहीं, मेरे साथ तो प्रॉब्लम है ही नहीं, मेरे साथ तो सिर्फ अच्छाइयाँ हैं। आपको लगता है कि ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल है? तो आप सिर्फ एक चीज़ समझो कि जब आप खुद को बात करते हो ना कि अच्छाइयों के साथ, आपकी बुराइयों के साथ, आपका जो सच है उसके साथ, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ, आपने जो गलत डिसीजन लिए उनके साथ। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनकी पूरी लाइफ सिर्फ डिनाइल में है, पूरी लाइफ उनकी विक्टिम मोड में है कि मेरे साथ ही गलत होता है, मेरे साथ ही सब लोग गलत करके चले जाते हैं। इन सारी चीजों में जो भी इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, वो प्यार जो आप चाह रहे थे वो नहीं मिला, वो जो फेलियर आपने फेस करी, वो आपकी फैमिली ने आपके अंदर प्रॉब्लम्स देखी, या आपके फ्रेंड्स आपसे छोड़ गए, या कोई भी चीज, जब आप ये कहते हो कि मेरे साथ ही प्रॉब्लम होती है, मैं ही विक्टिम हूँ, तो अगर आप विक्टिम फील करते रहोगे और आप उस चीज को समझोगे नहीं, तो आप उसी चीज में फंसे रहोगे हमेशा के लिए। जब आपके साथ चीजें गलत हुई तो एक चीज समझो कि इन सारी चीजों में कॉमन कौन है? आप। उस इंसान ने आपके साथ गलत किया क्योंकि इजी था। पेरेंट्स आपके साथ गलत कर रहे हैं क्योंकि आप उनकी बात सुन ही नहीं रहे हो, वो अच्छा नहीं कह रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हो। वो डिसीजन जो आपका गलत हुआ क्योंकि आपने सारी चीजें समझी ही नहीं और डिसीजन ले लिया। तो जब आप चीजें ये बोलते हो ना कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, दूसरे के अंदर कमी है, या हर वक्त जब आप लोगों को ब्लेम करते हो, कौन करेगा ब्लेम? हमारी जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं हम लोगों को प्रोजेक्ट करते हैं। ह्यूमन नेचर है कि हम प्रोजेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई वी फील गुड अबाउट आवरसेल्फ। हम अपने आप में अच्छा फील कर सके। लेकिन जो इंसान अपने आप को अच्छाई के साथ तो एक्सेप्ट करता है लेकिन बुराई के साथ नहीं करता, और दूसरा इंसान जो अपने आप की अच्छाई भी जानता है बुराई भी जानता है, आपको क्या लगता है कौन इंसान लोगों के लिए अच्छा है? हर जगह जो इंसान प्रेज किया जाता है वो कौन सा इंसान है? वो है जो मानता है कि हर एक इंसान में अच्छाई बुराई दोनों होती है। आपको लोग आज पसंद नहीं करते हैं क्योंकि सिर्फ आप लोगों को जज करते हो, सिर्फ आप लोगों से ये समझते हो कि भाई इसमें ही बुराई है, मुझ में तो कोई बुराई नहीं है। दैट इज अ कंप्लीट ईगो स्टेट। दोनों चीजें बेकार है एक्चुअली। आप अगर ईगो स्टेट में रह रहे हो तो भी बेकार है, अगर आप विक्टिम मोड में रह रहे हो कि मेरे साथ तो सब कुछ किसी ने बुरा कर दिया है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, दोनों चीजें बेकार है। आप यहाँ आ जाओ, मिडिल पाथ देखो। आपके अंदर कमियां हैं, एक्सेप्टेड, सबके अंदर होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके अंदर अच्छाइयां भी है। लोगों ने विक्टिम मोड के लिए लोगों ने आपके साथ बुरा नहीं किया है, लोगों ने सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाया कि आप ऐसा डिसीजन ले लो, लेकिन डिसीजन तो आपने लिया ना, चीजें तो आपने की ना, तो कसूरवार वो कैसे हो गए? आप हो ना कसूरवार। तो यही चीज होती है कि आपके अंदर कमी है। आप, ये सारे लोग जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, जो आपके दिमाग में तो यही लगता है कि लोगों ने आपके साथ गलत किया है, ये देखो कि इनमें कॉमन आप हो सकता है कि आप ही अपने आप को बिट्रे तो नहीं कर रहे हो सकता है कि लोग आपको इज्जत नहीं करते क्योंकि हो सकता है कि आप खुद की इज्जत ना करते हो। और ये एक तरीके का मैसेज भी तो है कि जब आप खुद की इज्जत नहीं करते हो, जब आप अपने ओपिनियंस को वैल्यू नहीं करते हो, या आप खुद को प्यार नहीं करते हो, आप लोगों को ये मैसेज देते हो। आप मुझसे प्यार भी नहीं करोगे तो भी चलेगा ना, आप मेरे ओपिनियंस के रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, बहुत ठीक है। समझो, आप जिस दिन खुद को एक्सेप्ट कर लोगे, आप देखोगे कि आप में अच्छाइयां भी हैं, आप में बुराइयां भी हैं, लोग आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक इंसान जिसको हर एक चीज की नॉलेज है, जब आप उसको ये बोलते हो कि आप में एंगर इशू है, आप में प्रॉब्लम है, सबके अंदर एंगर इशू होता है, फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। सबके अंदर प्यार होता है, कोई बिना प्यार के नहीं होता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। कोई बहुत प्यारा इंसान होता है, कोई थोड़ा प्यारा इंसान होता है, कोई बहुत एंगर वाला इंसान होता है, कोई थोड़ा एंगर वाला इंसान होता है। किसी का एंगर स्पेसिफाइड होता है कि जब आप उस पे बोलोगे जो प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है, डेफिनेटली वो इंसान रिएक्ट करेगी। और नहीं करता है तो प्रॉब्लम है ना। कोई इंसान अगर आपके ऊपर चढ़ा जा रहा है, आपको क्या लग रहा है आप वहां पे काइंड हार्टेड और शांत होने रहोगे, वो अच्छा रहेगा? नहीं। बॉर्डर पे जो आर्मी खड़ी रहती है, वो अगर वहां पे गुडनेस काइंडनेस दिखाना स्टार्ट कर दे तो क्या हुआ? हर जगह नहीं कर सकते। गलत लोगों के लिए अगर आप उन्हें रोक नहीं सकते तो जस्ट वॉक आउट फ्रॉम
देयर लाइफ। लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो या खुद उनकी ज़िंदगी से निकल आओ। दैट्स व्हाट यू कैन डू। आप जब खुद के साथ जब बैठोगे, एक पेन और पेपर लो और उस चीज़ में अगर लिखो कि आपके अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं, आपके अंदर बुराइयाँ क्या हैं, तो आई कैन बेट ऑन दिस कि आपकी अच्छाइयाँ ज़्यादा होंगी। बस सिर्फ यही है कि आपने एड्रेस नहीं किया कभी। आपने कभी ये नहीं देखा कि मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं, मेरे अंदर अच्छी चीज़ें हैं, स्टिल मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आई विल वर्क अपॉन दैट, एक्सेप्ट इट जैसी वो है। तो जब आप ऐसा कर लेते हो, अगर मेरे अंदर इश्यू है वो तब है जब आप मेरे से गलत टोन में बात करोगे, आप मेरे को ह्यूमिलिएट करोगे, आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करोगे या मेरी अपनों को डिसरिस्पेक्ट करोगे, जबकि वो ऐसे है नहीं। आपको पता है, फिर आपके अंदर प्रॉब्लम होगी और कोई इंसान बोल रहा है तो भी आप ट्रिगर नहीं हुए। एक एग्जांपल से मोमोज, अगर आपने ब्लू कैप पहन रखा है और कोई इंसान आपसे ये कहता है कि आपकी येलो कैप बहुत सुंदर लग रही है, और दूसरी तरफ कोई इंसान आपसे ये कहता है कि आपकी जो रेड कैप है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे? दोनों की बात पे, दोनों की बात पे आपका रिएक्शन बनता है? शायद नहीं। एक वो इंसान जो ये बोल रहा है कि येलो कैप आपकी बहुत अच्छी है, दूसरा एक इंसान जो आपसे ये बोल रहा है कि आपकी रेड कैप बिल्कुल उसको पसंद नहीं है। आप तो ब्लू पहने हुए हो ना, आपको तो पता है ना कि आपने ब्लू पहना है, तो आप दोनों की बातों पे रिएक्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या पहना। ऐसे ही जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यार मेरे अंदर जो ये इंसान जो बोल रहा है चीख-चीख के कि मेरे अंदर ये कमी है, ये तो है ही नहीं। आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे अंदर ये कमी नहीं है, उस इंसान के पास पावर ही खत्म हो गई। वो इंसान अब आपको ट्रिगर ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपको पता है अपने बारे में, क्योंकि आप जानते हो कि आप कौन हो, क्योंकि आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। और जब आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, आपने लोगों को ब्लेम करना बंद कर दिया। नॉर्मली क्या होता है, हम हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ है क्योंकि लोगों ने बुरा किया। ये भी हो सकता है हमने वो बुरा होने दिया खुद के साथ, वो इंसान बुरा कर रहा था लेकिन हम बाउंड्री लगा सकते थे, हम खड़े हो सकते थे अपने आप को बचाने के लिए, है ना? लेकिन हम नहीं हुए। हमने उस इंसान को अलाउ किया, वो इंसान हमारे साथ गलत कर। आई कांट बी सो सुपरफिशियल कि एक्सेप्ट योरसेल्फ, एक्सेप्ट योर फ्लॉज एंड दिस एंड दैट और चले जाओ और आपको वो चीज एसेंस ना समझाओ। वो एसेंस तो समझना ही पड़ेगा। और चेंज आता कहाँ से? चेंज आता है जब आप अपने आप को वैसे देख लेते हो जैसे आप हो। सामने मिरर में खड़े होके जब आप अपनी अच्छाइयाँ देख रहे हो, बहुत प्रेज़ कर रहे हो उसको, अपनी बुराइयों को भी प्रेज़ करो। बोलो कि हाँ, हो सकता है कि मेरे अंदर बुराइयाँ हैं, लेकिन शायद अभी तक मैंने इसको सही जगह इस्तेमाल नहीं किया है। आप उसको सही जगह इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो। एंगर इज़ नॉट द प्रॉब्लम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एंगर इज़ प्रॉब्लम। और कहाँ, किस जगह इस्तेमाल करना है, ये भी प्रॉब्लम है। जब आपने वो एंगर को एक सही जगह पे इस्तेमाल कर लिया तो फिर क्या होगा? आप अपने आप को प्रेज़ करना स्टार्ट कर दोगे। व्हेन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ दिस विल हैपन। शादियाँ टूट रही हैं, रिलेशनशिप खत्म हो रहे हैं, आप विक्टिम मोड में हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, एंग्जायटी में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। मेजर जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो सिर्फ एक चीज़ से हो सकती है, वो ये है कि आपने खुद को ऐसे नहीं देखा है जैसे आप देखना चाहते हो। जिस दिन आप वो कर लोगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगी। तो आप लोगों को जज करना भी बंद कर दो। हमेशा याद रखो, जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई है वो आपकी वजह से हुई है। आपने जो डिसीजन लिए हैं उसकी वजह से हुई है। आपकी जो उस टाइम पे समझ थी उसकी वजह से हुई है, ना कि किसी और की वजह से।